हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा और आज के सेशन में भारत में जितने भी प्रकार के वन पाए जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, ये यूपी पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप जब उसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक अलग से टॉपिक है वन के बारे में। तो यानी ये तो निश्चित है कि आपके एग्ज़ाम में वन से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। तो सभी टॉपिक देखिए, कुछ बच्चों की जो है कमेंट सेक्शन में डिमांड करते थे कि मैम ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले क्यों ना ज्योग्राफी का जो भी सारा टॉपिक्स है उसको कवर कर दिया जाए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे जैसे नदियों पे बनाए हैं, और जो है जो डेज़र्ट है यानी रेगिस्तान है उन पे बनाए हैं, और बहुत सारी जल संधियाँ हैं, इन सब पे बहुत सारे पे बनाए हैं। तो हम आज के सेशन में हम जितने भी प्रकार के वन होते हैं उनको कवर करेंगे। तो जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको वन टॉपिक मिल जाएगा। तो चलिए उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसकी सिर्फ ये पार्ट जो है पूरा स्टैटिक रहेगा, क्योंकि इसमें जो है देखिए, इसमें जो है जो वन नीति आती है, वन नीति यानी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, वो उसको हम नहीं रखा, इसमें नहीं रखा, उसको हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि शायद उसको भी इसी में इंक्लूड करते तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो उसको मैंने इसमें नहीं रखा, उसको अलग से बता देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे बताने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जितने भी प्रकार के वन होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। और उसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वन से, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ दे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पहले हम आपको बता देते हैं किस प्रकार के से पूछे जाते हैं। जैसे कोई वृक्ष दे देगा, जैसे मान लीजिए सागौन दे दिया है ना। सागौन जो है वो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, आपको ऑप्शन दे देंगे। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, या फिर जो है पर्वतीय वन, किस प्रकार के जो है वन में पाए जाते हैं, ये पूछ देगा। पहला टाइप का ये हो गया कि कोई जो है पर्टिकुलर पेड़ का नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। दूसरा कैसा बनेगा, आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी। मान लीजिए कि जहाँ पे इतनी जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस एरिया में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया कि जैसे इससे पूछे, इस तरीके से जो है पूछे जा सकते हैं। या कोई जो है पेड़ दे देगा, इसकी क्या खासियत है। जैसे मान लीजिए कि जो है मरुस्थल का राजा जो है वो किस वृक्ष को कहा जाता है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर वृक्ष की प्रॉपर्टी है। जैसे खेजड़ी जो है वृक्ष पाया जाता है जो है मरुस्थल वाले इलाके में, उसे जो है मरुस्थल का राजा कहा जाता है। तो एक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उठा के दे देगा कि ये जो है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में, देखिए इसे आप लोग अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी तो आप लोग अपना फ़ोन जो है रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। और फ़ोन को देखिए, इसमें थोड़ा मुझे पीपीटी जो है थोड़ा लंबा हो गया था, यानी डेटा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मुझे इसे लॉन्ग करना पड़ा। तो आप लोग फ़ोन रोटेट करके देख लीजिएगा, बस एक ही दो स्लाइड में दिक्कत होगा, बाकी सब में सही होगा। तो चलिए, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ तो आप जो है फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वन के जो कैटेगरी, वन को कई कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो देखिए वन की जितनी भी कैटेगरी डिवाइड की गई होगी वो वार्षिक वर्षा के आधार पर की गई होगी, यानी औसत वार्षिक वन, यानी वहाँ पे जो है रेनफॉल कितना हो रहा है, वर्षा कितनी हो रही है, ठीक है, एवरेज वर्षा कितनी हो रही है, उसके हिसाब से जो है डिवाइड किया जाता है। हालांकि और भी तरीके हैं डिवाइड करने के, लेकिन मेनली जो है यही ज़्यादा ही आपसे कुछ है पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो है वन को, भारत में जो है वन को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो टोटल जो है 5 तरीके इसमें बांटा गया है। कौन कौन से, वो हम एक एक करके बता देंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं, 1 सेकेंड। देखिए, सबसे पहला हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये पहला टाइप है। उष्णकटिबंधीय का मतलब आप समझिए कि क्या होता है उष्णकटिबंधीय। जैसे अगर आप भारत की लोकेशन देखें, देखिए ये अगर आप अब ग्लोब देख रहे होंगे, तो ये जो है मान लीजिए भारत पूरा क्या है, अर्थ है ना। तो जो बीचों बीच वाली लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और ये क्या ऊपर क्या होती है, कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उस वाले इलाके को, उस एरिया को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल।
तो भारत जो है वो लगभग यहाँ पे आता है, इसलिए जो है उसके अधिकतर जो वन होते हैं वो उष्णकटिबंधीय टाइप के होते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और सदाबहार का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ संगीत होते हैं, कुछ गाने होते हैं ना, सदाबहार होते हैं। सदाबहार का मतलब हमेशा वो चलते हैं, कभी पुराने नहीं होते, इस टाइप का ना, हमेशा चलने वाले। तो उसी तरह जो सदाबहार वन होते हैं, ये ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे वन होते हैं जिनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो कभी नहीं झड़ती, यानी कभी नहीं ख़त्म होती, कभी नहीं झड़ती हैं, यानी इसमें हमेशा आपको हरी भरी पत्तियाँ दिखाई देंगी। देखिए, आप बहुत लोग ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पत्तियाँ झड़े ना। पत्तियाँ झड़ती हैं, इन वनों की पत्तियाँ झड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारी पत्तियाँ एक साथ झड़ जाए और पेड़ में कुछ बचे ही ना। ठीक है, झड़ती हैं, कुछ कुछ झड़ेंगी, लेकिन इतने ऐसी नहीं झड़ जाएंगी कि सारी पत्तियाँ एक ही साथ झड़ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो है हरी भरी पत्तियाँ आपको हमेशा दिखाई देंगी, इसलिए इसे सदाबहार वन बोला जाता है। और उष्णकटिबंधीय क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय इलाके में पड़ता है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय होता है। अब इसको देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उससे पहले दो कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आता था आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। क्या है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। और दूसरा टाइप क्या है? अर्ध सदाबहार वन। ये दो टाइप में है। देखिए, हर को हम लगभग जो है दो दो टाइप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन और दूसरा है जो है अर्ध आर्द्र भी बोल सकते हैं उसको, या अर्ध जो है उष्णकटिबंधीय वन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं ये आप जान लीजिए। देखिए, जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा हो और जहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी जो टेम्परेचर हो या फिर नमी हो, जो ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना, नमी को, वो बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब आप दिमाग लगाइए और सोचिए कि भारत में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश झमाझम होती है, यानी बहुत भयंकर होती है, और वहाँ पे गर्मी भी पड़ती है। तो आपका आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि देखिए, मानसून किधर से स्टार्ट होता है? मानसून जो है वो लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, मानसून कुछ ऐसे आता है। तो यहाँ पे जो होती है बारिश बहुत होती है, और यहाँ पे देखिए ये जो है हमारी कर्क रेखा है मान लीजिए। ठीक है, और नीचे ये जो है मकर जो है इक्वेटर के पास पड़ता है, ये है ना। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसीलिए जो है यहाँ पे हमेशा क्या कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी हमेशा इनकी पत्तियाँ इनके पेड़ में होती हैं। और कहाँ कहाँ से? देखिए, ये जगह पश्चिमी घाट हो गया, ये कुछ पूर्वी राज्य हो गए, जैसे मेघालय हो गया। मेघालय में आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। और कुछ अगल बगल के इलाके हो गए, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहाँ से कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। और यहाँ अंडमान निकोबार में भी कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन क्या होते हैं। अब देखिए, इनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। देखिए, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन और जो है दूसरा क्या था? अर्ध जो है सदाबहार वन। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बस आप इतना समझिए कि जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन है, या फिर इसको आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी बोल सकते हैं, इसमें जो होगी बारिश जो होगी ज़्यादा होगी, और जो दूसरा था अर्ध आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसमें बारिश जो होगी इसके मुकाबले थोड़ी सी कम होगी, है ना। तो जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, इसमें जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। ये ध्यान रखिएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और टेम्परेचर भी जो होता है वो अधिक होता है, ह्यूमिडिटी यानी जो नमी होती है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, आर्द्र क्यों रखा गया है? देखिए, सबसे पहले आर्द्र का मतलब समझिए आप। जैसे मान लीजिए अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो बहुत उमस जैसा लगता है ना, कि बहुत गर्मी होती है, बहुत उमस जैसा, हमारे पसीने निकलने लगते हैं। तो वैसे ही देखा, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो तो उसमें ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, नमी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी वो जगह क्या होगा? आर्द्र होगा। क्लियर?
तो अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे, देखिए इसके जो जहाँ पे आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहाँ के जो पत्ते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, बहुत ही चौड़े चौड़े होते हैं और थोड़े से कैसे होते हैं, नुकीले टाइप के, यानी जिसकी जो पत्तियाँ में से जो पानी है वो ठहर ना पाए, वो गिर जाए। अगर जैसे मान लीजिए पानी, अगर पत्तियों में पानी रुकने लगेगा तो क्या होगा, वो पत्तियां जैसे को पता है जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, तो हमें फंगस लग जाते हैं, पत्तियां जल्दी से सड़ने लगेंगी। इसलिए इनकी पत्तियां इस तरीके से होती हैं ताकि पानी जो है वो गिर जाए, है ना, ढह जाए। तो इसलिए देखिए इनकी पत्तियां कैसी है, नुकीली हैं, यानी पानी क्या हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें किस कौन कौन से जो है वो वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपको 4 याद रखने हैं, कौन कौन से, रोजवुड, ये देखिए रोजवुड, महोगनी, एनी और इबोनी। इसके हम ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे याद रखेंगे आप लोग। देखिए रोमा, कैसे आप देखिए रोमा, रोमा जो है बस इतना ही याद रखिए, रोमा, रो से क्या होगा, रोजवुड, और माँ से क्या है याद रखिए, माहोगैनी, माहोगनी याद रख लेंगे। रो से रोजवुड, एम से महागोनी। उसके बाद महागोनी, एनी, इबोनी, महागोनी, एनी, इबोनी, महागोनी, एनी, इबोनी, रिपीट करिए हो जाएगा। रोजवुड, महागोनी, महागोनी नहीं महागैनी, एनी, इबोनी, यहाँ एक ट्री नहीं है, एनी याद रख लीजिए, एनी और इबोनी। ये जो है किसके एग्जाम्पल है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम ये चीज़ हम देखिए हम क्लियर करते हैं। अब उसके बाद आता है क्या कि जो है दूसरा टाइप का, यानी सेम इंग्लिश में सदाबहार वन को एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है और उष्णकटिबंधीय को ट्रॉपिकल। उसके बाद सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, जिनको अर्ध जो है सदाबहार वन भी कहते हैं, अर्ध, ठीक है, यानी आधे, आधे का मतलब देखिए ये जितने भी यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके जो बाहर वाला इलाका है, यानी कुछ ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे बारिश तो होगी लेकिन इसके मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे यहाँ के जो वृक्ष भी जो होते हैं हमेशा हरे भरे तो रहते हैं, लेकिन उतने घने वगैरह नहीं रहते हैं, है ना, जितने ये हैं यहाँ पे जितने वृक्ष हैं वहाँ पे इस इलाके में उतने ज़्यादा वृक्ष नहीं होते हैं। तो ये हो गया अर्ध सदाबहार वन। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से जो होती है वो कम होती है। देखिए, और ये भी कहाँ पाए जाते हैं, ये भी जहाँ पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं वहीं पे ये भी पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट हो गया, अंडमान निकोबार हो गया और पूर्वी हिमालय वाला हिस्सा हो गया, वहाँ सारी जो है अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके उदाहरण को क्या क्या हो जाएगा, जैसे देखिए सफ़ेद देवदार हो गया, हैलॉक हो गया और कैल, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये जो है अर्ध सदाबहार वन के यानी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो वाइट सेडार हो गया, हैलॉक हो गया और कैल हो गया, ये सब एग्जाम्पल है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के यानी अर्ध सदाबहार वन के। कैसे याद करेंगे, देखिए जो सदाबहार वन हमने जो मेन टाइप देखा था, है ना, उसमें क्या था, इतने घने घने हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो सब क्या हो गए हैं, बंद गए हैं। लेकिन यहाँ पे सेमी एवरग्रीन में ये थोड़े क्या हो गए, खुल से गए हैं, खुल से होने का मतलब थोड़े दूर दूर हैं, उतने घने नहीं हैं। तो ये क्या हो गए, लॉक से बाहर हो गए। तो लॉक से बाहर होने का हॉलॉक हो गया, और लॉक कहाँ, यानी लॉक से बाहर हो जाने का यानी जेल से बाहर हो गए, तो जेल से बना लेंगे कैल, कैल, हैलॉक, होलॉक। उसके बाद वाइट सेडार याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं पर्णपाती वन, वो पहला टाइप था, ठीक है, सदाबहार वन। अब ये दूसरा प्रकार है पर्णपाती वन। क्या होते हैं पर्णपाती वन, हम उसे कहते हैं जो साल में कुछ समय के लिए या कुछ महीनों के लिए अपनी सारी पत्तियां जो होते हैं वो गिरा देते हैं। यानी सदाबहार जो वन होते हैं हमेशा आपको कैसे दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, लेकिन पर्णपाती वन में यही अंतर होता है कि वो अब साल में जो है कुछ महीनों के लिए अपने जो पत्ते होते हैं वो गिरा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, देखिए हम अभी देखेंगे। जैसे देखिए ये जो है ये आपको डार्क वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पर्णपाती वन को भी 2 भागों में बांटा गया। जैसे हमने उसको 2 भागों में बांटा उसी प्रकार में हमने इसको भी पर्णपाती वन को 2 भागों में बांटा। एक तो है शुष्क पर्णपाती वन और दूसरा है आर्द्र पर्णपाती वन। इनको देखिए, जो शुष्क जो है पर्णपाती वन होते हैं, यानी इसको इंग्लिश में अगर जो जानना चाहें तो शुष्क मतलब क्या होता है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये वाला इलाका देख रहे हैं,
ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये देखिए गर्मियों में क्या है, गर्मियों में देखिए ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी गर्मी में जो है जहाँ ये सारे पत्ते क्या हो गए, झड़ गए हैं। और जैसे ही मानसून आता है, बारिश होती है, देखिए इसमें पत्ते लग जाते हैं नए नए। तो देखिए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनको हम मानसून वन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसून वन किसको कहते हैं, तो ये होता है, इनको जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन कहते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर जो होती है इसके बीच में इस जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा होती है। और उसमें भी किस में हम बता रहे हैं, नम पर्णपाती वन में होती है। और सही से होगा, जब नम पर्णपाती वन में 100 से 200 हो रही है तो ड्राई वाले में यानी शुष्क वाले में उससे थोड़ी कमी होगी, है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए नम पर्णपाती वन में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, तो इसमें ध्यान रखेंगे वर्षा कहाँ कहाँ पे होती है, इतनी लगभग। तो ये आप देख रहे हैं मानसून यहाँ से उठ रहा है, मानसून यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून है, यानी मानसून वापस जा रहा है। तो इतनी वर्षा जो होती है, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये वाले कुछ इलाके में हमने पढ़ा था सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन इधर जो है कुछ इलाकों में जो है वो पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। और पर्णपाती वन कौन, देखिए आपसे कन्फ्यूजन हो सकती है अगर पर्णपाती वन पूछ दे कि जो है जो वेस्टर्न हिमालय यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम में पाया जाता है कि पूर्व में पाया जाता है, पश्चिमी घाट जो है उसके पश्चिम में कि पूर्व में। तो अगर हम पश्चिम आंसर दें, पश्चिम बोलें, तो वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और अगर पूर्व बोलें, जो पश्चिमी हिमालय नहीं सॉरी, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी घाट है, पूर्वी साइड है, वो वहाँ पे जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे जो है इन इलाकों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जो यही वाला रीज़न है, जैसे त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, ये कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, ये झारखंड, ये सारे इलाके में भी कैसे वन पाए जाते हैं, जो है नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, पहले हम देख लेते हैं। अब ये नम पर्णपाती वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। टीक हो गया, है ना, टीक को हम क्या कहते हैं, जो सागौन होता है। टीक और साल दोनों में कॉमन होते हैं, यानी नम पर्णपाती वन में भी और शुष्क पर्णपाती वन दोनों में ही पाया जाता है, कोई एक वो नहीं है। और उसके बाद जैसे शीशम हो गया, हुर्रा हो गया, ठीक है, महुआ हो गया, आंवला हो गया, सेमुल, बम्बू और सैंडलवुड यानी चंदन, ये सभी जो है कहाँ पाया जाता है। और देखिए चंदन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में, पर्टिकुलरली किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन होता है। और अगर चंदन पूछा जाए कि उत्तरी उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा होता है कि दक्षिणी, तो दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे केरला वाला, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सारे रीजन में जो होता है वो चंदन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और चंदन किस में होता है, नम पर्णपाती वन में। उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन में क्या है, कुछ देखिए इसमें जो है, इसमें जो शुष्क पर्णपाती वन में जो वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा कितनी होती है, औसत 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देखिए कहाँ कहाँ, ये वाला जो रीजन है ना, जैसे मान लीजिए कुछ पंजाब का रीजन हो गया, ये हरियाणा वाला रीजन हो गया, यूपी, एमपी और राजस्थान वाला जो रीजन हो गया, यहाँ पे जो पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। और 170 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है एवरेज। और यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये ध्यान रखने लायक है। तो देखिए टीक और साल हमने बताया था कि दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। और लॉरेल हो गया, देखिए लॉरेल को कैसे याद रखेंगे, बहुत फनी ट्रिक है। देखिए यानी शुष्क पर्णपाती वन मुझे बार बार बोलने में मेरा टंग ट्विस्ट हो जा रहा है, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, तो लॉरेल यानी देखिए शुष्क है, यानी बहुत ऐसा लग रहा है रूखा सूखा है ना, ड्राई है बहुत। तो हमारे बाल जब ड्राई होते हैं तो हम कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ लॉरियल पेरिस का एक आता है ना शैम्पू, लॉरियल पेरिस, तो वो कौन सा ड्राई वाले रीजन में, कौन सा ड्राई बाल हो जाने पर लॉरियल पेरिस यूज़ करती हैं। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में यानी शुष्क पर्णपाती वन का जो एग्जाम्पल है वो लॉरियल है, ठीक है, लॉरेल। पलास, पलास जो है हमारे यूपी का राष्ट्रीय वो वृक्ष है ना, पलास है ना, वृक्ष है कि पुष्प है, बताइएगा, ठीक है।
तो ये है पलास। देखिए पलास को जो है, पलास में देखिए अगर बीच जंगल में कहीं इस प्रकार का आपको वन मिल जाए, है ना, बहुत ढेर सारे वो मिल जाए, वृक्ष मिल जाए, तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई है। इस कलर का है, इसका कलर देखिए कैसा है। तो इसीलिए इसको जो फायर कहते हैं। तो इसको कहते हैं पलास को। उसके बाद जो है अमलतास हो गया, बेल हो गया, खैर हो गया, एक्सल वुड हो गया, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे जो है शुष्क पर्णपाती वन के हैं। देखिए खैर जो होता है, ये जो खैर है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है जो कत्था, पान में कत्था और चूना नहीं लगा के देते, तो कत्था जो होता है वो इसी पेड़ से मिलता है ना, खैर से, खैर के पेड़ से। और ये यूपी का जो अलीगढ़ वाला इलाका है वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। और पलास तो पता है। अच्छा पलास को भी याद करने की ट्रिक है कि जैसे मान लीजिए हमने बाल से कनेक्ट किया था ना, बाल बहुत रूखे सूखे होते हैं, पलास क्लिनिक प्लस है लग रहा है ना, तो क्लिनिक प्लस भी यूज़ किया जाता है जब बाल बहुत सूखे हो जाते हैं। ठीक है। और एक्सल वुड, ध्यान रखिएगा इतना सब कुछ। और देखिए एक तेंदू भी होता है, तेंदू जो है, तेंदू भी इसी का उदाहरण है, उस शुष्क पर्णपाती वन का। और जो तेंदू का पेड़ होता है ना, इसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, तेंदू के पत्ते से। तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी हो गई। और कांटेदार वन ये तीसरे प्रकार का है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है ना वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है ना, 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये देखिए जो है यहाँ पे बहुत कटीले पौधे पाए जाते हैं। और इसमें जो है कुछ कहाँ कहाँ पे लोकेशन कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं देख लीजिए। तो आप अगर जो है कटीले पौधे, आप ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ कटीले पौधे सिर्फ जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, बस यही होगा। बहुत सारी जगह पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी, देखिए यहाँ जो माख लगा है ना, तो राजस्थान के कुछ हिस्से में पाया जाता है, कुछ यूपी वाले इलाके में भी कुछ यहाँ जो पंजाब और हरियाणा वाले में इलाके में भी, कुछ जो है गुजरात में भी, यहाँ जो है कुछ यहाँ पे भी पाए जाते हैं जो है ये कटीले वन, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट कौन कौन से वृक्ष हैं। देखिए बबूल, बबूल देखते हैं ना बहुत कांटेदार होता है थोड़ा थोड़ा। और कोकोस, बेर हो गया, खजूर हो गया, खैर हो गया। खैर देखिए हमने किसमें पढ़ा था, जो है शुष्क पर्णपाती वन में भी। तो और ऐसा नहीं है कि कोई एक पौधा अगर उस में पाया जाता है तो इसमें दूसरे वाले में नहीं पाया जाएगा। देखिए कुछ जो ट्रांजिशनल एरिया होते हैं ना, जो मिक्स वाले होते हैं, कि हाँ या ऐसा तो कोई फिक्स बाउंड्री तो नहीं है कि यहाँ से जो है शुष्क पर्णपाती वन खत्म हुए तो जो है कटीले पौधे वाले शुरू हो गए। भाई एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे वो मिलते भी तो होंगे कुछ पौधे, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पाए जा रहे हैं तो वहीं पाए जाएंगे। कुछ जो होते हैं वो दूसरे इलाके में भी पाए जाते हैं। तो जो ऐसा ध्यान रखें, खैर जो है इसमें भी पाया जाता है, कटीले वनों में भी पाया जाता है। उसके बाद खेजड़ी हो गया। देखिए खेजड़ी को हमने बताया था ना, खेजड़ी को क्या कहते हैं, मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी जो वृक्ष है बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी वृक्ष को जो है वो मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसकी जो बहुत ही कम पानी में, बहुत कम पानी में जो होता है ये उग जाता है और बहुत ढेर सारे उग जाते हैं, इसलिए जो होता है इसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है। और उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिए ही हैं। बबूल हो गया, पाम हो गया, अकालका हो गया, खैर हो गया, खजूर हो गया, बेर हो गए, नीम हो गए और खेजड़ी। ठीक है, यही है खेजड़ी वृक्ष, जिसको मरुस्थल का राजा कहा जाता है। तो ये के कुछ कितने कटीले पौधे हैं ना यहाँ पे। उसके बाद पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में देखिए आप क्या होता है, यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग डिवीजन होता है, हाइट के अकॉर्डिंग कि कितनी हाइट है। तो हम सीधे सीधे आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 से, पर्वतीय वन था, इसी बात है पर्वत की बात की, और पर्वत हमारे भारत में कहाँ पाए जाते हैं, और ज़्यादातर इलाका कौन सा होता है, हिमालय वाला और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो वैसे भी पश्चिमी और पूर्वी घाट उतने ज़्यादा ऊंचे नहीं होते जितने हिमालय वाले होते हैं। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं किस तरीके से, देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक पर्वत बनाया, है ना। तो पर्वत वन में क्या होते हैं, अगर 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के? शीतोष्ण, शीतोष्ण प्रकार के हो जाए। अब जब इसे 100 से 200, 2000, 1000 से 2000, अब जैसे हम 2000 से 3000 जाएंगे, यानी ये 3000 मीटर। तो यहाँ पे जो है जो कोण, जैसे आप कुछ पौधे देखते होंगे, कुछ पेड़ देखते होंगे, ऐसे कोन शेप के होते हैं, है ना।
तो यहाँ पे जो इन एरिया में पाया जाता है वो कोणधारी जो है सदाहरित वन पाए जाते हैं, यानी हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो कोणधारी जो है वन पाए जाते हैं। और जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर कहाँ तक जो है 3000 से 4000 मीटर तक, तो यहाँ पे अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अल्पाइन वन जो कि जहाँ जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो अल्पाइन वन जो होता है वो ठंडे इलाकों में, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में जो होता है अल्पाइन वन पाए जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पर्वतीय उपोष्ण वन और हिमालय वन। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो बताना था हमने आपको बता दिया है। ये देखिए वही है पर्वतीय वन। उसके बाद हिमालय शीतोष्ण वन में वही है, जैसे कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, इनके क्षेत्र कहाँ कहाँ पे पता है आपको, बस कॉमन सेंस लगाइए कि भारत में कहाँ कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है ना, शुष्क। तो जम्मू कश्मीर हो गया, चंबा, लाहौल कि नॉर्थ, कोई आपको पर्टिकुलर नहीं याद रखना, बस ऐसे नहीं पूछेगा कि चंबा में कौन सा पाया जाता है ये सब, वैसे भी पता लगा, अगर आप पता लगा लेंगे क्योंकि आपको ध्यान होगा कि चंबा कैसी जगह है, एक हिमालय वाला एरिया है, तो वहाँ पे हिमालय जो है वन पाए जाएंगे। और शीतोष्ण, क्या शीतोष्ण हमने बताया कहाँ शीतोष्ण पाए जाएंगे, जिसकी ऊंचाई जो होती है वो 100 से 1000 से 2000 मीटर के बीच में होती है। ये चीज़ हो गया। इससे एग्जाम्पल उदाहरण कौन कौन से होते हैं, देखिए जो चिलगोजा हो गया, मैपल, जैतून, शहतूत, विलो, ये सारे जो है इसके उदाहरण हैं। मतलब उदाहरण का मतलब कि यहाँ इस वन में ये पाए जाते हैं। अल्पाइन वन भी आपको बता दिया कि जो 3000 से 4000, कहीं कहीं पे आपको अलग भी दे देगा, ऐसा नहीं है कि 2500 से दे दिया 4000 तो गलत हो गया, हमने जो बताया तो वो अधिकतर इस रेंज में होता है। रेंज कहीं कहीं आपको बुक में चेंज, लेकिन इसी के आसपास मिलेगी। और इसके उदाहरण देखिए, देवदार हो गया, ठीक है, जूनिफर हो गया, बुर्ज हो गया और लार्च हो गया, ये सारे इसके उदाहरण हैं। और तटीय या फिर दलदली वन क्या है, जहाँ पे जो दलदल वाले इलाके होते हैं, जैसे नदियाँ जहाँ पे जाके किसी मान लीजिए नदियाँ जो हैं किसी सागर से मिलती है तो कुछ डेल्टा वेल्टा फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, और वहाँ पे कैसा हो जाता है, थोड़ा दलदली इलाका हो जाता है। तो उस दलदली इलाके में भी कुछ वन जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दलदली वन। ठीक है, तो ये दलदली वन को हम तटीय वन भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये तट के किनारे ही देखे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये वन जो है, ये वन अंडमान निकोबार ये सब वो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के डेल्टाई क्षेत्र में, जो भी नदियाँ हैं, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, अक्सर जो है आप देख रहे होंगे कि जो ये है यानी भारत का जो पूर्वी भाग है, अधिकतर नदियाँ उधर ही बह के गिरती हैं महासागर में मिलती हैं, तो उधर ही जो डेल्टा बनाती हैं और उधर ही क्या होता है, अक्सर ही ज़्यादातर दलदली वन पाए जाते हैं। ओके, देखिए जो है दलदली वन है, और ये तो जो है इसका उदाहरण है, यानी जो हिमालय पे जो वन पाए जाते हैं जो शंकुधारी हैं वो कुछ हैं, सिल्वर फर हो गया, ब्लू पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया, ये सारे जो है वो शंकुधारी सदाहरित वन के उदाहरण हैं। भारत में मैनग्रोव कितने होते हैं, देखिए मैनग्रोव जो होते हैं किनको बोला जाता है, जो हमने बताया दलदली जो वन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव वन जो दलदली इलाकों में उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा होते हैं। और भारत में मैनग्रोव वन कितना है, 7% जो है मैनग्रोव वन है पूरे विश्व का। और सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, ये जो है पश्चिम बंगाल में, भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और गंगा डेल्टाई, और ये जो मैनग्रोव वन है किससे बनता है, जो है गंगा का जो डेल्टा वाला इलाका है उससे। और गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरबन जो है दुनिया की सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। ज्वारीय वन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी साइक्लोन, हम आपको एक फिगर दिखाते हैं, देखिए ये है कैसा जो है मैनग्रोव वन है ना, देख रहे हैं आप दलदली इलाकों में साइड में ग्रो हो गए हैं ये पेड़। तो ये जब भी साइक्लोन आता है यानी चक्रवात आता है, तो इस चक्रवात को क्या कर देते हैं, उनकी गति को कम कर देते हैं, रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, है ना। तो ये बहुत ही मदद करते हैं चक्रवातों को रोकने के लिए। तो ये था पूरा लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी जो बचा हुआ है उसको हम यानी जो वो है रिपोर्ट है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट वन रिपोर्ट जो है, हमेशा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर 2 साल में, उसको हम किसी और लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। तो ये देखिए एक मोटे तौर पे देख लेते हैं, ये जो आपको दिख रहा है सबसे ब्लैक वाला एरिया, काला बहुत डार्क में दिख रहा है, ये कौन से वन है, ये जो है दलदली वन है, यानी यहाँ पे देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये हो गया, ये चीज़ हो गया। और जो आपको डॉट डॉट करके दिख रहा है, यानी ये वाला, यहाँ पे कैसे वन पाए जा रहे हैं, यहाँ पे पर्वतीय वन। और यहाँ पे वन कैसे पाए जाएंगे, यहाँ पे जो है कटीले पौधे वगैरह थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पे भी, यानी कटीले वन। और ये वाले इलाके में कौन सा वन पाया जाएगा, ये पूरा वाला इलाका पर्णपाती वन का। और ये जो इस टाइप में देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका जो है मैनग्रोव
सदाबहार वन पाए जाते हैं। सो ये था पूरा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।